हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच, पैसिव वॉइस कर्मवाच। टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। 5 मिनट्स में आपको एक्टिव पैसिव आज समझाने हैं और कायदे से समझना है। फिर भी आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करिए, ठीक है ना। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है वो पैसिव की हैं, एक्टिव पैसिव की, ठीक है ना, कि टेंस की है। फिर से बोल रहा हूँ, टेंस की नहीं है, एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब से। बट आपको पहचानना पड़ेगा कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। जैसे आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। पैसिव के लिए, टेंस की नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी इज एम आर, मतलब जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की वैसे इज एम आर होती है, लेकिन पैसिव में वो इंडेफिनिट की, मतलब उसके आगे वाला टेंस चलता है, ठीक है। कंटिन्यूस की इज एम आर प्लस बीइंग, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। फिर समझिए प्रेजेंट डेफिनेट की इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस वाज बीइंग प्लस वर बीइंग, मतलब कुछ भी सकते हो ना, वाज बीइंग या वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी, शैल बी, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस जो होगा हमारा वो नो चेंज रहेगा। इट्स परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको जो लर्न करनी है ज़्यादा नहीं है। अगर 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की तो भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन, हाँ एक और आपका मेन पॉइंट है, हमेशा इसमें चाहे टेंस प्रेजेंट दिया हो, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कंटिन्यू, चाहे परफेक्ट, कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस दिया है ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब देखिए ही रीड्स द न्यूज़पेपर, टेंस आपने पढ़ी है तो ही रीड्स, रीड्स किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। अगर मान लो यहाँ लिखा होता ही इज़ रीडिंग तो क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो हम लगाते इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। यह होता है ही हैज़ रेड, रीड को रेड पढ़ते हैं थर्ड फॉर्म। ही हैज़ रेड द न्यूज़पेपर तो क्या लगाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ बीन, हैव बीन। ओके, अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि मैंने पहले से ही लिख रखा है। देखिए अगर हम 7 साल लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका एक छोटी सी बात को सीखने के लिए 1 1 घंटे का या 30 30 मिनट का वीडियो देखने को मिले। 5 मिनट्स आपको डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ही सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो क्या करोगे, सबसे देखिए ही होगा तो लास्ट में क्या लिख देंगे, बाई हिम। शी होगा तो बाई हर, ठीक है ना। थोड़ा समझते हुए देखते हैं। न्यूज़पेपर पहले आ गया, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर क्या है, इज एम आर के लिए क्या लगेगा, न्यूज़पेपर जो सिंगुलर नंबर, तो द न्यूज़पेपर इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग वही रहेगी, बाई हिम। द न्यूज़पेपर इज रेड बाई हिम। और बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, जैसे लिखा होता है ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर तो क्या होता था, न्यूज़ पेपर इज़ बीइंग रेड बाई हिम, ठीक है। ही ईट्स द मैंगो, द मैंगो इज़ ईटन बाई हिम, ठीक है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट आई दिया है तो क्या हो जाएगा, बाई मी, बाई तो लगाना ही है पैसे में, यू होगा तो बाई यू, दे दिया बाई देम, ही दिए बाई हिम, शी दिया बाई हर, वी दिया बाई अस। ओके, अब एक डाउट सॉल्व होगा, ऐसे किसी का नेम लिखा है प्रॉपर नाउन, राम तो बाई राम, श्याम बाई श्याम, मोहन्स ब्रदर बाई मोहन्स ब्रदर हो जाएगा, केशव ब्रदर बाई केशव ब्रदर हो जाएगा, माई अंकल तो बाई माई अंकल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाने हैं, कुछ रूल्स बताए थे। चलिए आप कुछ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा है दे प्ले द मैच, तो क्या बनेगा, द मैच इज प्लेड बाई देम। क्यों बनाइए, क्योंकि द प्ले द मैच टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर के साथ, दे इज ए प्लूरल नंबर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं आते हैं। सो द टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। सो क्या होगा सेंटेंस, द मैच इज प्लेड थर्ड फॉर्म बाई देम। टेंस कुछ भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो क्या लगाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे लिखा है तो बाई देम हो गया। नेक्स्ट सी इज कुकिंग फूड, तो क्या होगा, फूड इज एम आर में क्या, देखो सेंटेंस में अगर इज एम आर लिखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग लगा दो।
वॉज वर लिखा है तो वॉज बीन वर्बिंग कर दो, ठीक है। हैज़ हैव लिखा है तो हैज़ बीन हैव बीन, जितने भी परफेक्ट है सब में बीन लगेगा। हैड दिया है तो हैड बीन, विल हैव शैल हैव दिया है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। ओके, देखिए शी इज़ कुकिंग फूड, द फूड इज़ बीइंग कुकड बाई शी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। राम्स ब्रदर हैज़ ब्रोकन द जग, तो क्या होगा, लास्ट में क्या दिया ऑब्जेक्ट, द जग, द जग हैज़ बीन ब्रोकन बाई राम्स ब्रदर। अब राम्स ब्रदर का मतलब ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, राम्स ब्रदर ही रहेगा। ये हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं राम्स ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डिड यू लाइक मैंगोज। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन जब क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, हेल्पिंग का पहले दी गई है तो अब वही सेम मेथड रखिए। अगर इन्होंने पहले दिया तो आप भी पहले लगाइए, ठीक है। अब मैंगोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैंगोज पहले टेंस पहचानिए कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंगोज के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, वर आ गया। तो वर मैंगोज लाइक्ड बाई यू, यू है तो बाई यू, शी होता बाई हर। यू विल राइट ए लेटर, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या होगा, ए लेटर, सीधी सी ट्रिक है, पहला लास्ट में जाएगा और लास्ट वाला पहले आएगा। यू लिखा है तो बाई यू, यहाँ क्या दिया, ए लेटर फर्स्ट में आ गया। ए लेटर विल बी, विल शैल क्या हो जाएगा, विल बी शैल बी। ए लेटर विल बी राइट थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई का बाई यू, ठीक है, यू का बाई हो गया। नेक्स्ट ये है वाई हैड वी नॉट प्लेड द क्रिकेट। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले आएगा तो क्या करेंगे, वही सेम मेथड, वाई लिखा है तो वाई लिख लो, ठीक है। अब देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, कौन सा होगा, हैड लगा है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। लास्ट में क्या दिया है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए सिंपल सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड भी नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड द क्रिकेट नॉट बीन। जब वो डबल आते हैं ना, हैड बीन है, हैज बीन, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई द क्रिकेट नॉट, वाई हैड द क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाई अस क्यों लगाया, कि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ठीक है। आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो भी वैसे वगैरह नहीं आ रहा था वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि वीडियो सर जो है बोर्ड पे क्यों नहीं बना रहे। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मार्कर्स भी नहीं है और ना कि इंक मिल रही है, लेकिन क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये टेंस, देखिए टेंस और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सिंटैक्स अगर आप ये नहीं करोगे तो आप स्टोरी बनाना भी नहीं सीख पाओगे। ओके, ओके, बाय।